7 7:30 हुए। आज थोड़ा सा लेट सोया था, आज ही लाइट कर होगी। भाई लाइट ही नहीं है सुबह। भाई आज सुबह लाइट गई चल। रात को तो ऐसे लेट सोते हैं, रात को नींद नहीं आती क्योंकि खुद का घर होता है, एक बाद दूसरे घर होता है। सवेरे सोचते हैं थोड़ा सा लेट सोएंगे और सुबह लाइट नहीं आती तो आसान होता है नहीं इतना, समझ लो। दूसरे घर में रहना, खास करके रेंट वाले तो बिल्कुल जो रोटी मतलब लाइट आएगी तो रोटी सब्जी बनाए, अगला काम तब चालू होगा सारा का सारा। भाई मतलब कौन रहेगा, रहता वहता तो बना लेंगे, बट भाई लाइट आएगी तब ना, तभी बनेगा और तो नहीं बनेगा। कि रोटी तो ही बनेगी, जीरा ऐसे नहीं है कि रायता भी बिना लाइट के बन जाता है, जीरा भूनना पड़ता है लाइट में, ठीक है। देखो भाई हर एक दिन एवरीडे कुछ ना कुछ अलग होता है, हर एक चीज़ की ज़रूरत जो है ना वो पता चलती है भाई सिटी के अंदर, शहर के अंदर, समझ लो। इसीलिए आगे से आगे चीज़ें होती रहती ना तो पता नहीं चलता। अब देखो हम परसों और उससे पिछले दिन पानी की किल्लत फील करी हमने, ठीक है। और कल भाई सुबह कॉल करने लग गए तब जाकर 9:30 वो आया और कल पानी मिल गया। अब आज कल की बात है, कल के दिन में पानी मिला था और आज देखो आज बिजली की किल्लत हो गई। सुबह भाई 7 बजे से लेकर 10 बजे 3 घंटे हो गए, लाइट है ही नहीं। गांव में ये फ़ायदा है कि हवा चलती रहती है, हमें आराम से भाई बाहर बैठिए। वैसे तो लू चलती है भाई, बाहर बैठने का भी धर्म नहीं है, हर कोई मतलब कि अंदर बैठना चाहता है, बट भाई फिर भी पॉइंट होता है कि बाहर आराम से बैठ जाए, समझ रहे हो। बट भाई शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में भाई एक सबसे मोटी दिक्कत बताया गया है, अगर हम बाहर निकलेंगे, गर्मी है और साइड के घर वाले भी बाहर निकले तो उनमें से एक बंदा अंदर चला जाएगा। अगर मैं नहीं गया तो साइड वाला अंदर चला जाएगा, और साइड वाला नहीं गया तो मैं अंदर चला जाऊँगा। तो उसमें क्या होगा भाई, क्यूरोसिटी सी हो जाती है, मतलब एक दूसरा बंदा किसी से टोक नहीं करते। अगर आप नए नए आए हो तो हाँ, अगर आप बचपन से यहीं पे हो तो भी बात नहीं करते हैं ऐसे नहीं है कि भाई ये अब बात करनी बंद होगी, बचपन से भी ऐसे मैंने देखा है, बात नहीं करते हैं। इसीलिए भाई मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बाहर निकला तो अंदर घुस जाते थे बंदे, तो फिर मैंने नोटिस किया मैं जब इनको देखता हूँ तो मैं अंदर जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या हुआ। तो मैं अंदर आने लग गया ना तो भी भाई वो मतलब अपने काम से ही काम रखते हैं, फिर वापस अंदर चले जाते हैं। कोई चक्कर नहीं, मतलब कि गेट के अंदर रह कर के ही काम करते हैं, ये पॉइंट है। मौसम पता है कैसा हो रखा है, 1 हफ्ता हो चुका, मतलब 2 घंटे के अंदर बारिश आ जाती है, फिर अगले 2 घंटे के अंदर धूप, ऐसी धूप जैसे कि बारिश आई ही नहीं। फिर अगले 2 घंटे के अंदर आंधी आ जाती है, फिर धूप आ जाती है भाई। पानी की टंकी है ना, इनकी वो रात नहीं लगाया जा रहा, इतनी गर्म है। और कल बारिश आई थी, कौन कह देगा कल बारिश आई थी, इतनी गर्मी भाई एक्सेप्शन हो रखा है। मेरे को लग रहा है आज फिर से बारिश आएगी भाई, क्योंकि आज तो सवेरे लाइट भी नहीं आई। खतरनाक रेल का काम आ रखा है, इसकी टाइमिंग हो गया है। अब सामने देखो एक भी कबूतर नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना एक भी कबूतर। और भाई शाम के वक्त में देखिए तुम, शाम के वक्त में 5 साढ़े 5 या 6 बजे इतने कबूतर आ जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। 1-2 वाइट कबूतर होंगे, बाकी जो नॉर्मल कबूतर होते हैं ना वो नॉर्मल कबूतर होंगे। और ये देखो धूप आ गई ना, ये बता रहा हूँ मैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर धूप आ जाती है, ये देखो। और उसे अगले सेकंड के अंदर भाई देखो इस साइड पूरा वेदर का चेंज आ रहा है, मतलब बारिश आ सकती है, पूरे चांस है। देखिए आज तो 10 साढ़े 10 हो गए, मतलब कि
आज तो लाइट आई ही नहीं, क्या चक्कर हो रखा है, नींद भी तो भी रखी। सुबह 4 बजे तो सोया था, 7 बजे उठ गया, 3 घंटे की नींद थी बस। और 7 बजे उठ ही गया भाई, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। तो भाई हाथ खाट के पीछे ऐसे नहीं कर लेते, ऐसे करके सो रहा था, हाथ नहीं उठे भाई, मुश्किल से आगे होकर के हाथ उठाए, तो ये सारा तक निकल गया हाथों का, क्योंकि पीछे की साइड में होगा नहीं, नीचे की साइड में हाथ। बेटा ये चीज़ें बहुत कारगर साबित होती है भाई ऐसे टाइम में। अब लाइट वाइट नहीं आ रही कि पानी की पूर्ति करते हैं, और ना तो भाई गर्मी ने चाले पाड़ रखे हैं, तो स्विच बढ़ गया। देखो इसमें भी ऐसे ज़्यादा लाइट आ रखी है शायद, ज़्यादा लाइट आ रही है एकदम फास्ट। 2 स्विच लेकर के आया था ना उस दिन, दूसरा ही कहीं होगा। तो लगाएंगे कैसे, लगाने का कुछ मान थोड़ी लगवाते हैं कुछ गर्म है। हाँ वो इस साइड से करें, इस साइड से नहीं। ये बड़ा खतरनाक ले लेगा एकदम बढ़िया। तो देख जाए तो पूरी डोरी बढ़ जाए। हाँ बाड़ी पड़ी है डोरी लोग। चलो भाई अब नीचे जाएंगे, दुकान ढूंढेंगे कहाँ पे है भाई स्विच की दुकान, और फिर लगाएंगे। पेचकस नहीं है भाई, पेचकस होता तो फिर अलग काम हो जाता, अगर पेचकस है ही नहीं। नीचे देखते हैं इसको पूरा स्विच को निकाल के भाई है, और इसको निकाल के पूरा, और फिर लेकर के जाएंगे। गर्म है प्रेस्टीज है ना भाई, ये ज़्यादा दिक्कतें देता है कई बार। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं एक बार। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अब इससे आज ऐसे वेट कर रहे हैं ना कि भाई आज लेट लाइट है, लेट के चक्कर में आ गया अपना। देख हाँ पहले लाइट लेट आई थी आज। आया था 450 रुपये का आया था पूरा, और स्विच चल गया। वैसे तो 1 महीना हो गया पूरा इसको, 1 महीना स्विच लिया, ख़राब नहीं हुआ। वरना अगर लाइट की ऊपर नीचे दिक्कत होती है तो ये अब ख़राब हुआ जाके। हाँ चलो आते एक दही का पैकेट भी ले आऊँगा। रायता बना देते ना, कम पड़ रहा था। मौसम बदल गया भाई, बारिश आएगी शायद। देखते हैं यहाँ पे कॉर्नर में दुकान तो है, हो जाएगा ठीक। तो चेक करने का देखो वाइट कलर का स्विच बोर्ड लग गया। ये जो वो चेक करने का लगा रखा था, वो जिसमें बहुत सारे बटन थे वो, और भाई वो एम्पलीफायर 5-5 हज़ार वाट के होते हैं, बड़ा स्पीकर नहीं होता। वो बड़े स्पीकर को यूज़ करने के, बड़े स्पीकर की चल जाता है उसमें, छोटा स्पीकर नहीं चलता। मतलब कि ज़्यादा बड़े स्पीकर हैं तो एम्पलीफायर लगाना पड़ता है भाई, ये पॉइंट है। छोटे स्पीकर तो नॉर्मल भी चल जाते हैं उसमें, छोटे एम्पलीफायर में भी, बट बड़े स्पीकरों के लिए बड़ा एम्पलीफायर। ये लो भाई, दही ले आया, गुप्ता जी ले आए, और ये चार्जर ठीक करवा लिया, और बूंद आने लगी थोड़ी थोड़ी। अब चलते हैं घर पे आराम से, रोटी सब्जी बनाएंगे, रायता रोटी बनाएंगे। लो लगा दे। 5 रुपये लिए भाई इसके, और ऐसे रहा, इसमें मत लगाइयो, तो इसमें लगाइयो। किसने बोला है? उसने जिसने ठीक किया है। अच्छा क्योंकि ये बढ़ रहा है ना थोड़ा सा, हाँ, तो ऐसे बोला बढ़ रहा होगा वो थोड़ा सा सर्किट भी। हाँ दूसरा में। हाँ जैसे बोले दूसरे में लगा दिया। सही, ये बात तो सही बोल रही थी। ऐसे होला कि सर्दी के अंदर हो जाती है गड़बड़। बारिश का मौसम जो अभी है, जो बारिश के मौसम में हो जाती है स्विच बोर्ड। देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। स्विच लगा पहले वहाँ।
चलिए आप चले जा ले मैं बनाती हूँ जल्दी से खाना खाना बना लो भाई ठीक है। काफी टाइम हो रखा है और काफ़ी टाइम के 12 बजने हो रखे हैं अब लेट हो गई थोड़ी। भाई अनार खाने लग गए थे मम्मी जी को। मैं इसे कह रहा हूँ जो एम्पलीफायर दिखाई दे रहा है वो 4,500 5,000 रुपये के ऐसे थे वो एम्पलीफायर। चाहे ट्रैक्टर के ऊपर बूफर लगवा लो भाई, चाहे और किसी जगह पे बूफर लगवा लो, एम्पलीफायर जितना बड़ा हो उतना बड़ा बूफर आप लगवा सकते हो। एम्पलीफायर जितना छोटा होगा भाई उतना आपको बूफर की आवाज़ कम सुनाई देगी। ये डिफरेंस पड़ता है, समझ रहे हो, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बाकी भाई आपने देखा होगा कि डीजे बजाते हैं ना, डीजे वाला जब आता है गाड़ियों में तो वो देखो कितने बड़े बड़े बूफर रखता है, तो ये एम्पलीफायर रखता है भाई वो, समझ रहे हो, जो आवाज़ आपने दिखाई 4,500 रुपये 5,000 रुपये के ऐसे आते हैं एम्पलीफायर। बाकी चलो ठीक है, अभी खाना बना लेंगे, मुझे खाना खाएं, भूख लगी हुई। देखो भाई ये दही और ये दही और ये आलू प्याज और ये बथुआ कुंदरा सॉरी, और ये सब्जी बना रहे हैं, रायता रायता नहीं बना रहे। इसमें बनाए ना लोग बस में डालते हैं इसमें। हाँ ये भी सही है। दुकान में गए ना मम्मी जी में प्लग के लिए हाँ एम्पलीफायर रख रखे हैं वहाँ पे बहुत सारे हाँ एम्पलीफायर होंगे जो बुफर नहीं होते जिनमें गाने बजते हैं। तो भाई बड़े बुफरों में अगर गाने सुनने हैं ना तो बड़ा एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा होना चाहिए एम्पलीफायर। 4,500 के एम्पलीफायर रख रखे हैं। हाँ वो गाना नहीं बुफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। ये हमारा बेटा देखो चश्मा ये सारा ये कर रहा है। गर्म हो गया आईफोन ही टप मार गया, खूब होटनेस होगी है। चश्मा एक नंबर का ना लग रहा। रोटी और इसमें सब्जी और इसमें लस्सी। वीडियो बनाई थी सौ पे हाँ बहुत सो वो सारी भेज रहा हूँ मैं। सुनो एक खास बात बताऊँ, चश्मा लगाने के बाद भी फेस से फ़ोन अनलॉक हो सकता है अलग लग रहा है बिल्कुल ना। अलग तो लग रहा है, मैं ऐसे कह रहा हूँ फ़ोन का स्क्रीन लॉक नहीं होता हाँ और वो फेस दिखाने से अनलॉक हो जाता है। अच्छा हाँ तो चश्मा लगा रखा है आपने तो भी अनलॉक हो जाएगा। तो खाना खा लेते हैं, एक बार डालता हूँ थाली में फिर मिलते हैं ना। देखो भाई ये दही की रोटियाँ हैं, जो दही नहीं होती अपनी दही आटा, जो आटा दही थोड़ी सी मिक्स कर ली उसके अंदर और फिर भाई रोटी बनाई है, समझ रहे हो। तो दही की रोटी है भाई। पहले तो देखो ऐसा पूरा ऑप्शन था कि कुंदरा जो है ना इसकी रायता होना है भाई, फिर स्विच जल गया। अब स्विच जल गया तो भाई फिर स्विच ठीक कराने में ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए मम्मी जी ने सोचा वहाँ का सब्ज़ी बना लेंगे आएगा तो आलू छील लिया भाई मम्मी जी ने। आलू छीलने के बाद में फिर भाई आप ये लगा लो आया मैं 20-25 मिनट लगे, क्योंकि वहाँ पे पहले एक बंदा आया हुआ था, वो अपना एम्पलीफायर ठीक करवा रहा था। ठीक तो नहीं करवा रहा, नया एम्पलीफायर ले करके जा रहा था सेकेंड हैंड 4500 रुपये में। तो वो एडजस्ट करके दिखा रहे थे उसको, तो उसमें टाइम लग गया भाई 20-25 मिनट। उसके बाद मेरा स्विच बोर्ड तो 50 रुपये का है भाई, उसमें तो क्या टाइम लगता। बट भाई बारी बारी है, ऐसे काम पहले करके नहीं देता कोई। अंकल ऐसे बोले लाइन भाई पहले आया भाई, चाहे इसका काम से कितने बड़ा हो पहले इसका काम होगा। तो बोला ठीक है, बैठ गए भाई वहाँ पे। फिर भाई स्विच बोर्ड ठीक हो गया, बड़े वाला लगा दिया वाइट वाला 50 रुपये का। फिर आ करके फिर खाना बनाया और भाई खाना रोटी सब्ज़ी बनाने में कम से कम भी 1 घंटा आराम से लग जाता है, 45-50 मिनट, क्योंकि सब्ज़ी बनती है रोटी से बनती है और रायता मतलब लस्सी वस्सी बनती है, आराम से 1 घंटा लग जाता है। कोई 1 घंटा कहीं पे भी नहीं गया हुआ। तो एक बार खा लेते हैं भाई। अभी मौसम एक बार तो बदल गया था, बारिश आ गई थी भाई थोड़ी और अब ठीक हो रखा है मौसम। वैसे गर्मी हो गई थी भाई पहले, अब और बारिश आएगी मेरे हिसाब से, देखते हैं। बट अभी खाना खा लेते हैं भाई एक बार हम। भाई खतरनाक लेवल की धूप हो रखी है और सवेरा बारिश आई 2 बजे हुए अभी। सुनो भाई खाना मतलब कि वो कह रहा हूँ मैं, एक एनीमे का वोल पे कर रहा था मैं, खाना कह रहा हूँ कैसे कवर फ़ोन का पीछे से जो कवर होता है ना वो कर रहा था मैं। तो भाई एनीमे के कवर सस्ते नहीं आते, कम से कम 800-900 हज़ार रुपये के इतने महंगे आते हैं भाई कवर। मैंने भाई डेथ नोट जो सीरीज़ है ना उसके ऑर्डर करने शुरू किए थे और भाई
साहब पहला देखा ऑर्डर किया वो 900 रुपये का, फिर भाई मैंने स्किप कर दिया और 900 रुपये थे यार, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आई है, तो मैंने स्किप कर दिया। देखते हैं भाई फिर आगे कभी लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी भाई धूप एक नंबर की होगी, पता ही नहीं चल रहा सुबह भाई, मतलब कि बारिश हुई थी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं पता चला। अब जाते हैं भाई नीचे एक बार और मोटर चला कर आते हैं पानी वाली, ऊपर टंकी भरेगी पानी की, फिर छत पे जाते हैं और भी दिखाऊंगा छत से तुम्हें मैं, तो मोटर चला देते हैं। 4:57 हो गई, 5 बजे। अब मोटर चलाया मैं, पानी की टंकी भर ली छत पे, ये ज़रूरी है। देखो बटन कैसे लगा रखी है, जो क्या बोलते हैं, मतलब कि ये बटन ऑन रखना पड़ेगा, क्यों पता है, क्योंकि अगर इस बटन को ऑन कर दिया ना तो ये कोई नहीं होगा। एक इस साइड वाला लट्टू अपना है, ऊपर जो हमने रेंट पे ले रखा है, वो साइड वाला वो नीचे जिसने रेंट पे ले रखा है उसका चलेगा। तो अगर ये लट्टू ये बटन ऑन नहीं किया ना तो फिर भाई लाइट ही नहीं चल सकेगी, समझ रहे हो। नीचे जो ऊपर के दोनों का कनेक्शन है इसका लट्टू का, ये देखो यार, देखो तुझी ये पॉइंट, मतलब इन दोनों में से एक लट्टू अपना है, अपना भी लाएगा एक लट्टू का, और एक लट्टू का नीचे वाला का भी लाएगा। और अगर इसको बंद कर दें तो लट्टू नहीं चलेगा, देखो ये बंद कर दिया तो ये चल जाएगा, इसलिए इसको ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले हैं सास के छोटा। चल गई भाई अच्छी वाली, छत पे जाकर दिखाता हूँ एक बार, चलो छत पे चलते हैं। ये कृष्ण जी महाराज के भजन वजन राग चलने लगे, डेली चलते हैं भाई, अभी 1 हफ्ता हो गया। आगे बारिश आई और इस साइड बिल्कुल साफ मौसम, मतलब सीढ़ी सीढ़ी हवा चलने लगी। और भाई हमारा जो घर है ना जिस साइड में, उस साइड काले बादल छा रखे हैं, मतलब उस साइड मौसम ख़राब हो रखा है, तो बारिश आ सकती है उस साइड से। तो भाई देखते हैं, मतलब अभी 5 बज गए, देखते हैं कितने लेट तक मतलब बारिश वारिश आएगी या नहीं आएगी। अभी तो ये लगा लो 5 बज गए, कबूतर उड़ने लग गए, देखो थोड़े थोड़े। मैं तो छत के ऊपर आता नहीं वैसे, मैंने पता क्यों नहीं आता छत के ऊपर, क्योंकि भाई सीधी हवा लगती है, हल्का से नीचे ना गिर जाऊँ, इसलिए। बाकी काली घटा छा गई भाई ज़्यादा अपनी साइड को, ऐसा लग रहा है जैसे अच्छी वाली बारिश आएगी। देखते हैं कितनी देर में बारिश आ जाएगी, कितनी देर में बारिश नहीं आ जाएगी। बाकी तो भाई देखो जूम करके दिखाऊँ मैं, ये देखो पूरे बारिश के बादल हैं, 2x कर दूँ तो और पता चलेगा। इस साइड तो आंधी आ रखी है, बारिश के बादल और रखे हैं। अभी जून चल रहा है ना, तो जुलाई अगस्त में भाई हरिद्वार जाने लग जाएंगे गांव से। मेरे यार दोस्तों का मैसेज आया था कि चलेगा या नहीं चलेगा, बट भाई अभी बारी मैं फैमिली के साथ चला गया, तो 2 बार जाया है भाई मैं आपके बार, 1 बार तो सोलो जाया है और 1 बार भाई मैं फैमिली के साथ जाया है, 2 बार हरिद्वार जाया है। इसलिए भाई अब देखते हैं यार दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनेगा जाने का या नहीं बनेगा, वो देखी जाएगी। बाकी भाई मौसम चेंज होने लग गया। चल नहीं रही भाई, ये चेक करने पड़ते हैं यहाँ से खोल करके, वरना पता नहीं चलता। नहीं चल रही भाई, ये नहीं चल रही, मोटर बंद करनी पड़ेगी नीचे जाके, कई बार चल जाती, पानी तो वापर है लेकिन भाई चल तो नहीं रही। भाई क्या जुगाड़ बना रखा है अंकल और ने, खोलता हूँ इसको एक बार।
ताती वाप आ रही, ताती वाप। लाइट नहीं मेरे ख्याल से ना, लाइट तो मौसम देखो और इस साइड देखो, मोटर चलानी पड़ती है नीचे जा कर के, छत पे आना पड़ता है, फिर ये चेक करनी पड़ती है चल रही या नहीं चल रही। अब जैसे कि आज चल नहीं रही तो वापस बंद कर दें, फिर शाम को 9 साढ़े 9 बजे लाइट आएगी तब चलानी पड़ेगी। ये देखा है भाई, आज से 3-4 दिन पहले ही गए थे एक बार, तब से लेकर के अब तक 3-4 दिन हुआ भाई, नींद ही नहीं निकल रही, क्योंकि यही हो रखा है। 6:30 हो गया भाई। और एक चीज़ नोटिस कर ली मैंने कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हो तो भाई लड़का अकेला जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चला जाता। बट भाई फैमिली के साथ जाना या भाई रिलेटिव के साथ जाना, तो मतलब जिस जगह पे कोऑपरेट करने की बात आ जाती है ना, वहाँ पे असली मतलब कि मनोभाव सारी चीज़ सामने आती है, समझ रहे हो। और कोऑपरेट करो तो आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है भाई सोलो ट्रिप करना और स्क्वाड में ट्रिप करना। स्क्वाड में भाई ध्यान रखना पड़ता है एक दूसरे का, बहुत सारा काम धंधा होता है। और उसी चक्कर में भाई हम देख लो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्क्वाड में जाने की आदत डालोगे ना तो उससे अच्छी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उससे कोऑपरेट करना सीख जाओ एक दूसरे के साथ, ये पॉइंट है। अब मेरे यार दोस्त गए हैं शिमला, मतलब कि शिलोंग में, वहाँ पे गर्मी नहीं है सर्दी है, इसलिए मैं वीडियो रील देखी तो उससे एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। रात की तैयारी चालू होगी भाई। 7 बज गए भाई, 8 साढ़े 8 बजे दूध लेकर के आऊँगा मैं, क्योंकि उससे पहले दूध है ना आएगा नहीं, जैसे गाँव से उठ करके आता है ना 2 बजे, तो दूध आएगा नहीं इतने 8 बजे, तो किसी दुकान से ले लो मिल जाएगा। 8 बजे देखेंगे। हाँ हाँ भाई, यूट्यूब के ऊपर वीडियो पता है कैसे चलती है, अपने आप चलती है, टाइमिंग का खेल है, कोई वीडियो कभी भी उठ सकती है भाई, किस्मत का खेल है सारा का सारा। शाम के 8 बजने को रखे हैं। देखो भाई, शहर है अच्छी चीज़ है, कोई भी सिटी हो, बट भाई जो गांव का कल्चर होता है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती भाई। लेकिन गांव में मात कहाँ लग जाती, पैसे नहीं है, आमदनी नहीं होती भाई इतनी। अब जहाँ कोई भी हो, चाहे चाहे कितना में मेरा चाहे गरीब हो, फार्मिंग ही करते हैं भाई, फार्मिंग उनका पहला मतलब काम है। उसके बाद में तो भाई जैसे आप ये लगा लो, नौकरी हो तो छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेते हैं, बड़ी नौकरी पकड़ लेते हैं, वो आगे का काम है। बट भाई गांव में कोई भी बंदा रहता है वो सबसे पहला पॉइंट खेती बाड़ी ही करता है, ठीक है। तो वहाँ का कल्चर होता है, लेडीज़ होती हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं सिटी में, कोई भी बंदा आएगा ना वो भाई कपड़े धोने की उसकी प्रोसेस वॉशिंग मशीन के अंदर होती है। गांव में भी आगे भी, लेकिन अभी 9-10 साल पहले अगर आप देखोगे तो भाई पत्थर होता था, एक स्टोन चूने का पत्थर लगा, कोई उस पत्थर के ऊपर एक साबुन होता था, सागर साबुन, उस सागर साबुन से कपड़े धोते थे। मम्मी जी को मैंने देखा है ना ऐसे धोते हुए। तो लेडीज़ का कल्चर अलग होता है भाई, और जेंट्स का तो मतलब कि जितने भी हो तो भाई ट्रैक्टर ट्रॉली रखते हैं, अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। लेकिन लेडीज़ का जो परंपराएं हैं वो बहुत ज़्यादा परंपराएं होती हैं भाई। और इसीलिए मतलब शहर में कोई भी बंदा, शहर का बंदा पैसा कमा सकता है, बट भाई वो जो नॉलेज है ना, जो मतलब कि गांव में गुण होते हैं, वो भाई गांव की संस्कृति अलग होती है, शहर की अलग होती है। मैं भी व्लॉग देख रहा था तो व्लॉग में भाई शहर से जो नए नए मतलब कपल होते हैं वो गांव में जाते हैं भाई, उसके बाद फिर
कपल को जो लड़की होती है उसको भाई गांव में उसकी जो लड़के के मम्मी पापा होते हैं वो कैसे, मम्मी कैसे काम करती है, पापा कैसे काम करते हैं वो दिखाते हैं भाई। तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैं कहा सही है, देखो शहर में रह करके और गांव में जा कर के, और भाई देखो कितनी चीज़ सिखा रहे हैं। हम तो गांव में रहते हैं तो भाई हम वीडियो बना करके बहुत सारी चीज़ लोगों को बता सकते हैं, समझ रहे हो। तो जो गांव के अंदर अपने को सिंपल चीज़ें लगती है ना, वो शहर के बंदों के लिए वो सबसे ज़्यादा मतलब ये लगा सकते हो नॉलेज वाली चीज़ें होती है, समझ रहे हो। वही ऐसे सेम टू सेम ऐसे होता है, शहर के अंदर जो बंदे को बिल्कुल नॉर्मल लगती है, गांव के बंदे को उसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आधा चांद है आधा। भाई दिनों का नहीं पता चल रहा कैसे चल रहे हैं दिन, क्योंकि सुबह उठते हैं तो भाई कई बार आज के दिन की प्रोसेस बताऊँ तुम्हें। आज लाइट नहीं आई भाई, स्विच बढ़ गया, स्विच ठीक करवा करके लाए। और भाई एम्पलीफायर देखा पहली बार, कई एम्पलीफायर देखे 3-4 डीजे के ऊपर तो देखे थे भाई एम्पलीफायर, बट वो वैसे पहली बार देखे। और भाई 4,500-5,5 हज़ार रुपये का आते हैं वो पता चल गया। फिर भाई आगे बारिश आ गई थी दिन में, फिर भाई धूप निकल गई 1 नंबर की दोपहर में, फिर भाई शाम को फिर काले बादल हो गए थे, फिर अब साफ मौसम मतलब मौसम ऐसा आ रखा है 4 घंटे के अंदर धूप, 4 घंटे के अंदर बारिश, 4 घंटे के अंदर धूप, 4 घंटे के अंदर बारिश, ऐसा मौसम हो रखा है अभी। बाकी भाई भजन तो है शाम, मतलब भजनों का कोई नहीं है, मतलब शाम बाबा जी के मंगा लेते हैं, कृष्ण जी के मंगा, मतलब किसी के भी मतलब कि भजन चालू कर देते हैं किसी भी टाइमिंग पे। टाइमिंग मतलब रात को तो 9 बजे के बाद में बंद कर देते हैं, बाकी सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक किसी भी वक्त पूरे दिन अगर मौसम अच्छा तो पूरे दिन भजन चला लेते भाई। एक तो मैं अभी दूध लेकर के आऊँगा और दही लेकर के आऊँगा, मतलब 1 किलो दूध और भाई आधी किलो दही का पैकेट लेकर के आऊँगा। देखता हूँ यहाँ पे नज़दीक से मिल जाएंगे तो भी ठीक है, वरना फिर भाई मंडी पास करके और उसके बाद मंडी क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा। आप है ना, जैसे कि एक एग्जांपल बताता मैं तुम्हें, मतलब अगर तुम किसी चीज़ में घुलना मिलना चाहोगे ना, मतलब ऐसे सोचोगे कि मैं घुल जाता हूँ लोगों में, तो भाई ऊपर वाला अपने आप तुम्हें अलग कर देगा। या भाई आप छुपना चाहोगे लोगों से तो ऊपर वाला अपने आप आपको दिखा देगा। अपोजिशन होता है, मान लो सामने कोई बंदा जा रहा है और आप छुपने की कोशिश करोगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली दिख जाओगे समझ रहे हो। और भाई ये पॉइंट है, बाकी ठीक है अभी आराम से चलते हैं भाई। और भाई ये लगा लो आज सवेरे खाना थोड़ा सा बाहर ही, ये 200 रुपये का नोट है, तो इसमें देखो दूध आ जाएगा 70 रुपये का, तो और दही आ जाएगी 35 रुपये की, और भाई एक पालक की पोथी। अंकल कहते हैं खुले रुपये तो खुले ले आइयो, अब खुले रुपये हैं यहाँ पे तो ले जाऊँगा ना। और दूध लाना है मेरे को, दही लानी और एक पालक की पोथी, 3 चीज़ें लेकर के आनी। बाकी भाई और कुछ चीज़ आगे पसंद तो ले आएंगे। हाँ केले ले आए, मतलब 200 रुपये कम। देखो सिंपल सी बात ये है, 105 का तो दूध दिया। हाँ 10 रुपए की पालक की, हाँ 120 आ जाए केले फिर 20 रुपए बचेंगे। हाँ 2 दिन आइटम ला सकता है फिर। हाँ ना 80 तो रुपये नहीं बचेंगे, 30 रुपये के केले आएंगे, 50 रुपये बच जाएंगे। फिर भी बच जाएंगे। हाँ। और तेरा मन करे तो कुछ लेने वो भी है। हाँ ये देखो भाई जेब में कि 10 का 20 का नोट कैसे है, क्योंकि ये कैफरी धो दी थी तब इसके अंदर ही है। तो चलो भाई चलते हैं अभी। और तो भाई तो पीछे है पालक ले ली भाई, अब दूध दही और ले लूँगा। भाई ये सामान है बस, मतलब पता नहीं कितने रुपए का, घर पे जाकर देखें। अब चलते हैं घर पे आराम से। 105 रुपये का दूध और दही, 2 रुपये के केले,
बॉडी सीख जाती है तो दूध को टोपी में इसमें निकाल लेता हूँ मैं एक बार। है क्या बस तो फिर निकाल लेते हैं एक बार टोपी में। भाई इसको रख देते हैं यहाँ पे। दूध गर्म ये सही काम हो रखा है शाम को दूध लाने का फंडा। अब दूध लाते ही दूध को गर्म करना ही पड़ता है। हाँ और एक ये और काम सही है, दूध खुला मिल जाता है। जो अपने गांव से शाम को दूध ये नहीं आते 6:30 से 8 बजे के बीच में, वो यहीं पे डाल के जाते हैं। इसलिए छोटी सिटी में रहने के फायदे, बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली के इलाके में रहोगे वहाँ पे भाई दूध भी पैकेट में आएगा, दही भी पैकेट में नहीं। यहाँ पे खुला मिल जाता है क्योंकि वो डाल के जाती है, यहाँ पे डाल देते हैं। 8 बजे तक दूध आ जाता है इनके पास में, डाल दो मैं और फिर 9 बजे तक भेज देते हैं। और मैं तो क्या भाई जब तक है ना जैसे कि व्यूज़ नहीं आते ना यूट्यूब पे तब तक भाई एक व्यू के लिए तरसते हैं जैसे कि हम तरस रहे हैं। और व्यूज़ आने लग जाते तो भाई पता नहीं कितने व्यूज़ आ जाएं, उसका कुछ भी अंदाज़ा ही नहीं है। कितने व्यू आ सकते हैं कोई अंदाज़ा नहीं है भाई उसका। और जब तक नहीं आते इतने एक व्यू के लिए तरसना पड़ता है। खा लेते हैं एक बार और नीचे। और ये देखो पालक खुली छोड़नी पड़ी क्योंकि भाई बनी मतलब ये पालक ख़राब हो जाती है इसलिए खुली छोड़ दी। इसलिए इसको ऐसे ही रखा जाएगा। सुबह रायता बनाएंगे या फिर रोटी बनाएंगे, सुबह इसका क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। और ये देखो भाई ये स्विच बोर्ड चल गया था यहाँ से। अब इस स्विच बोर्ड के अंदर नहीं लगाएंगे कुछ भी, प्लग इसी के अंदर रहेंगे क्योंकि जो स्विच बोर्ड चल जाता है एक बार उसमें ही अगर लगाते रहो तो वो ख़राब हो जाता है पूरा। घर से अपना वैसा नहीं हो लेकिन भाई फिर भी ध्यान तो रखनी पड़ती है। कोई भी जगह पर हो यहीं से सीखते हैं। अब इनको धो लेता हूँ एक बार फिर मिलते हैं। वो धो गए ना सारे बर्तन। अब बाल्टी ये भाई सिंक वेस्टेज हो रखा है तो बाल्टी का पानी बाहर खिंडा के आना पड़ेगा। भाई 9 बज गए, अभी व्लॉग को एंड कर देते हैं भाई या फिर थोड़ी देर चलो एंड कर देते हैं। आज के दिन की पूरी प्रोसेस ऐसी थी, बाकी हो रखी है गर्मी ऐसी बात नहीं है। गर्मी तो होगी भाई, ऐसी बात क्या है, गर्मी तो होगी बट अब की बात थोड़ी सी हुमस वाली गर्मी हो रखी है इसलिए थोड़े से ज़्यादा पसीने आ रहे हैं भाई। क्योंकि हुमस वाली गर्मी में होता गया है भाई ये मतलब ज़्यादा पसीने लाते हैं शरीर में, ये पॉइंट है। थोड़ी सी बूंद हुई सुबह 10-11 बजे और थोड़ी सी बूंद होने के बाद में हुमस कर दी।